आयरा और कामयार के रिश्ते में फारिया का नाम आते ही एक बार फिर तूफान खड़ा हो जाता है। आयरा साफ शब्दों में कामयार को समझाने की कोशिश करती है कि फारिया उनके रिश्ते के लिए जहर बन चुकी है। वह उसे याद दिलाती है कि फारिया पहले भी उनके बीच गलतफहमियां और दूरियां पैदा कर चुकी है, लेकिन कामयार का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह आयरा पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे कोई हक नहीं कि वह उसे बताए कि वह किससे मिले और किससे नहीं। गुस्से में आकर कामयार आयरा को धक्का दे देता है और आयरा का सिर पास रखी टेबल से जोर से टकरा जाता है। चोट इतनी गहरी होती है कि आयरा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। यह सब देखकर कामयार के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसे एहसास होता है कि गुस्से में उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। बिना वक्त गंवाए वह आयरा को गोद में उठाता है और सीधे अस्पताल लेकर भागता है। किस्मत का खेल देखिए कि उसी अस्पताल में आयरा के पिता इरफान साहब अपने चेकअप के लिए मौजूद होते हैं। जब वह अपनी बेटी को घायल हालत में कामयार की बाहों में देखते हैं तो उनका दिल कांप उठता है। आयरा की मां बदहवास होकर कामयार से सवाल करती है कि यह सब कैसे हुआ। कामयार घबराहट में इसे एक मामूली एक्सीडेंट बताकर बात टालने की कोशिश करता है। आयरा को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। बाहर खड़े इरफान साहब का सब्र टूट जाता है। वह कामयार से दो टूक कह देते हैं कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए तबाही बन जाएगा। वह साफ कह देते हैं कि आयरा जैसी मासूम लड़की ऐसे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। कामयार अपनी गलती को मिसअंडरस्टैंडिंग बताकर हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन इरफान साहब फैसला सुना देते हैं कि अब वह अपनी बेटी को उसके साथ नहीं भेजेंगे। थोड़ी देर बाद आयरा को होश आता है। अपने माँ बाप को सामने देखकर उसकी आंखों में सुकून आ जाता है। वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। कामयार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरा उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। जब कामयार उसे घर चलने को कहता है तो आयरा अपने पिता से कहती है कि वह कामयार को यहाँ से भेज दे। इरफान साहब कामयार को साफ शब्दों में जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद आयरा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने मायके चली जाती है। घर पहुंचते ही आयरा अपनी मां से लिपट कर रो पड़ती है और कहती है कि उसने जिंदगी का सबसे गलत फैसला किया था। उसकी मां उसे हौसला देती है और समझाती है कि जिंदगी में गिरना इंसान को मजबूत बनाता है। अगले दिन कामयार आयरा को वापस लेने उसके घर पहुंचता है, लेकिन आयरा साफ मना कर देती है। इरफान साहब गुस्से में कामयार को चेतावनी देते हैं कि अगर वह दोबारा आया तो अच्छा नहीं होगा। मजबूर होकर कामयार वहां से लौट जाता है। उस रात आयरा अपने पिता से एक बड़ा फैसला साझा करती है। वह कहती है कि कामयार बार बार उसे लेने आएगा और वह इस रिश्ते से दूर भागना चाहती है। वह पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला कर लेती है। इरफान साहब बेटी की खुशी के लिए हामी भर देते हैं और उसकी फ्लाइट बुक करवा देते हैं। दूसरी तरफ कामयार की दादी उसे जमकर फटकार लगाती हैं और एहसास दिलाती हैं कि आयरा ने अपना सब कुछ छोड़कर उसका साथ दिया था। कामयार शर्मिंदगी के साथ अपनी गलती मान लेता है और उसे ठीक करने की कसम खाता है। उधर आयरा अपने सपनों और दर्द को समेटते हुए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर चुकी होती है। उसका परिवार उसे एयरपोर्ट छोड़ आता है। ठीक उसी वक्त कामयार उसके घर पहुंचता है।